चलो तब तक पिछला जो है वो अब शांत रहो। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। या ओल्ड डिफिनीशन की बात करेंगे उसमें क्या था, जो हाइड्रेटेड कार्बन है वो क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासीफाई किया था, पहला जो क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट का वो था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, यानी कि कितने मोनोमर यूनिट से मिलके आपका कार्बोहाइड्रेट बना है, उस बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 तरीके से पढ़ा है। अगर एक सिंगल मोनोमर यूनिट है या, ठीक है, तो उसको बोलते थे हम लोग मोनोसैकेराइड। अगर क्या है आपका 2 से लेके 10 मोनोमर यूनिट है किसी कार्बोहाइड्रेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा क्या है मोनोमर यूनिट है किसी कार्बोहाइड्रेट में, तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, या तो आपके कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा या तो कीटोन वाला। अगर जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोज शुगर या एल्डोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और जिसमें कीटोन है तो उसको क्या बोलते थे, कीटोज शुगर बोलते थे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, इस आधार पर हमने क्या पढ़ा, हमने मोनोसैकेराइड देखा। क्या वो देखा, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड कितने कार्बन के हो सकते हैं, 3 से लेके 7 कार्बन तक का आपका मोनोसैकेराइड हो सकता है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है आपका, शुगर होता है। इसको फर्दर आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसके लिए, जो पॉलीसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड हो उनके लिए, ठीक है। कौन आपका, मोनोसैकेराइड, यानी कि मोनोसैकेराइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इन्हीं के रिपीटेड यूनिट से मिलके क्या बनती है आपकी, ओलिगो या आपकी पॉलीसैकेराइड बनती है। अगर एक जैसी यूनिट रिपीट करे तो आपकी होमो, अगर डिफरेंट तरीके की यूनिट आप, हाँ, तो आपको बोलते हैं हम लोग हेट्रो पॉलीसैकेराइड। अच्छा बताओ, 4 बजे से क्लास लोगे केमिस्ट्री की, 4 बजे से, बोलो 4 बजे से केमिस्ट्री की क्लास, हाँ, कितने लोग तैयार हो, हाँ बताओ, बहुत कम, बहुत, ठीक, चलो फिर नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, चलो। तो मोनोसैकेराइड को हमने क्लासीफाई किया था, मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई किया था कार्बन के नंबर पे। तो हमने देखा था, सबसे सुनो, आपका कार्बोहाइड्रेट होने के लिए आपका क्या चाहिए, पॉलीहाइड्रेट, यानी कि एक से ज़्यादा OH ग्रुप का होना, एक से ज़्यादा OH ग्रुप का होना, और क्या होना चाहिए, एक एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर मैं बोलूं, अगर 2 कार्बन का क्या होगा, 2 कार्बन का हो, तो 2 कार्बन में आपका एक से ज़्यादा OH ग्रुप नहीं होता, तो 2 कार्बन की आप क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं देखने को मिलती। सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है आपका 3 कार्बन का, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। अगर 3 कार्बन का आपका कार्बोहाइड्रेट है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायोज शुगर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल था आपका PGA और DHA, आपका PGA था और DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और क्या था आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड, PGAL, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या आपका क्या, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या आपसे पूछा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वो भी है, ठीक है। और आपका ग्लिसरल्डिहाइड वो क्या है आपका 3 कार्बन का, ये क्या था आपका एल्डोज, और ये क्या था आपका कीटोस, क्या था कीटोस। आपका 4 कार्बन का क्या है, एक आपका मोनोमर है जिसको बोलता है इराथ्रोज बोलते हैं, और वो क्या होता है आपका एल्डोज शुगर होता है। क्या होता है, एल्डोज। 4 कार्बन का जो टेट्रोज शुगर होता है वो क्या है आपका इराथ्रोज, ठीक है, क्या है, इराथ्रोज। 5 कार्बन की बात की जाए तो 5 कार्बन में आपका क्या है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जो कि एल्डोज शुगर होते हैं। क्या होते हैं आपके, एल्डोज शुगर होते हैं। और अगर बात की जाए
RUBP और RUMP, रिब्यूलोज बाई या रिब्यूलोज बेस्ड 1,5 जो फॉस्फेट होता है वो क्या होता है आपका, हाँ, और कीटोस होता है, और RUMP यानी कि रिब्यूलोज मोनोफॉस्फेट, ये भी आपके क्या होते हैं 5 कार्बन के कीटोस शुगर होते हैं। 6 कार्बन में आप पढ़े हो ग्लूकोज पढ़े हो, ग्लूकोज पढ़े हो, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज पढ़े हो। ये क्या है 6 कार्बन के क्या हैं आपके शुगर, ठीक है। और 7 कार्बन का आप एक पढ़े हो हेप्टुलोज या स्यूडो हेप्टुलोज या स्यूडो हेप्टुलोज। ये क्या था आपका 7 कार्बन का, या कार्बन के आधार पे मोनोसैकेराइड को हमने डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड में आप डाइसैकेराइड हो सकता है, आपका क्या हो सकता है ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ये सभी हो सकते हैं। डाइसैकेराइड है इसका मतलब 2 मोनोमर यूनिट हैं, ऐसे एक यूनिट आपकी मोनोमर, एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा मोनोसैकेराइड, तो 2 मोनोसैकेराइड क्या होते हैं मिलके क्या बनेंगे आपके डाइसैकेराइड। याद रखना आपके ओलिगोसैकेराइड और आपके जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उनमें जो मोनोमर यूनिट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं या इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो आपका कौन सा बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में वो होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। जो आपके ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में मोनोमर यूनिट्स आपस में लिंक्ड होते हैं जिस बॉन्ड के द्वारा, वो क्या होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है ग्लाइकोसिडिक। अगर आपका आपका क्या है ट्राइसैकेराइड है, क्या है ट्राइसैकेराइड, तो उसमें 3 ऐसे मोनोमर यूनिट हैं, आपके टेट्रा है तो 4, पेंटा है तो 5, इस तरीके से मोनोमर यूनिट पड़ जाएंगे। और 2 से 10 तक हैं तो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, 10 से ज़्यादा हो गए तो आपकी पॉलीसैकेराइड होती हैं। क्या होती हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड में अगर आपकी एक जैसी समान मोनोमर यूनिट क्या हो रही हैं आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, या पॉलीमराइज हो रही हैं, ठीक है, तो उस तरीके के आपके पॉलीसैकेराइड को बोलते हैं हम लोग होमो पॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपका क्या है आपका सेलुलोज है, स्टार्च सेलुलोज और आपका क्या है ग्लाइकोजन, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन, ये आपके क्या है होमो पॉलीसैकेराइड है। और इसका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होता है आपका ग्लूकोज, क्या होता है आपका मोनोमर यूनिट होता है। एक आपका इन्युलिन आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसैकेराइड्स में आता है। क्या आता है पॉलीसैकेराइड में अगर पूछे इन्युलिन का जो मोनोमर यूनिट है, ठीक है, इन्युलिन का जो मोनोमर यूनिट है, इसका मोनोमर जो है वो क्या है आपका फ्रक्टोज, यानी कि इसमें फ्रक्टोज की क्या है मोनोमर आपस में इंटर कनेक्टेड हैं और क्या बनाते हैं आपका ये इन्युलिन नामक पॉलीसैकेराइड जो है उसको, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब बात की जाए आपके किसकी हेट्रो पॉलीसैकेराइड की बात कर जाए तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड में आपने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, यानी पहले तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड क्या है, उनमें क्या होता है अलग अलग तरीके की मोनोमर यूनिट या अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग हेट्रो पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक याद रखिएगा, सेलुलोज नहीं, क्या आपका हेमीसेलुलोज, अगर आपका क्या है हेपेरिन भी है, और क्या है आपका हाँ ठीक है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये सभी क्या है आपके हेट्रो पॉलीसैकेराइड, क्या है हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। याद रखिएगा स्टार्च के बारे में एक बात याद रखिएगा, स्टार्च में जो होता है इसमें क्या होते हैं आपका क्या होता है स्टार्च आपका क्या होता है, पहली बात तो स्टार्च के बारे स्टार्च के बारे में पहली बात तो सुन लो, ये स्टार्च जो होता है क्या होता है वाटर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है वाटर इनसॉल्युबल क्या होता है, ठीक है, हाँ ये क्या होता है आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, ऑस्मोटिकली क्या है इनएक्टिव होता है। और आप ठीक है बात की जाए तो ये ब्रांच होता है, क्या होता है ब्रांचिंग होती है। इसमें बात की जाए तो एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज जो होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है, किसका ग्लूकोज का लीनियर, ऐसे ग्लूकोज हाँ ऐसे ग्लूकोज के क्या होंगे लीनियर पॉलीमर होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एमाइलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं एमाइलोज।
एक्चुअल में ये क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। क्या होता है, अनबन। और ये वाटर में सॉल्युबल है। एमाइलोज क्या है, वाटर में सॉल्युबल। एमाइलोज आपका क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, लीनियर होता है। अगर पूछे तो हेलिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, हेलिकल। अनब्रांच्ड है, क्या है, अनब्रांच्ड है। और क्या होता है, जो आपका एमाइलोपेक्टिन होता है, क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोपेक्टिन आपका क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। क्या होता है, ब्रांच्ड है, वाटर इनसॉल्युबल है। क्या है आपका, वाटर इनसॉल्युबल है। क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। ये आपका क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। और अगर बात की जाए तो इसमें ब्रांचिंग है। क्या है, ब्रांचिंग। इसमें आपका जो ग्लाइकोसिडिक बांड होता है वो 1,6 और इसमें क्या होता है 1,4। यानी कि अगर स्टार्च में पूछे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है वो क्या होता है 1,4 एंड 1,6। याद रखिएगा 1,4 किस में है, एमाइलोज में। 1,6 किस में है, एमाइलोपेक्टिन। ये वाटर में घुल जाएगा, लीनियर है, हेलिकल फॉर्म में, अनब्रांच्ड है। ठीक है, ये ब्रांच्ड है और क्या है आपका, वाटर इनसॉल्युबल है। इसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये आपका स्टार्च में इसका 20% कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। और इसका जो स्टार्च में कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 80%। क्या होता है, 80%, 70 to 80%, अप्रॉक्स 80%। ठीक है, लगभग 80%। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो 80% लगभग क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है किसका, स्टार्च में, एमाइलो। और याद रखिएगा ये क्या करता है, स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, आयोडीन इसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाती है। तो ये क्या करता है, आयोडीन टेस्ट देता है। और आयोडीन टेस्ट में जो कलर होता है उसको याद रखिएगा, आयोडीन में कलर जो होता है ब्लू और क्या होता है, ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लू कलर। ठीक है, क्या होता है, ब्लू कलर आपको मिलता है आयोडीन टेस्ट में स्टार्च की जब करते हैं। तो आपका बात किया जाए किसका, ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। और इसमें जो लिंकेज होता है 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है किसमें, आपके ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन भी स्टार्च की तरह आयोडीन टेस्ट देता है, लेकिन इसमें जो कलर आता है वो क्या होता है, पिंक या आपका क्या होता है, रेड कलर होता है। पिंक या रेड कलर का होता है। सेलुलोज आपका लीनियर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। आपका क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड, अनब्रांच्ड होता है। ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता, आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। समझ में आएगी ना, ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। कौन आपका, सेलुलोज। ठीक है, और काइटिन के बारे में बात की जाए तो काइटिन जो होता है वो स्पेशल तरीके का क्या होता है आपका, वो या कह लें कि मॉडिफाइड एक तरीके का मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड सुन लो पहले, जो आपका काइटिन बना होता है वो आपके नॉर्मल जो मोनोसैकेराइड है उनसे नहीं बना है, वो मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड का बना है। जिसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज में क्या होता है, कुछ एसिड आके अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका बनता है क्या है, जो आपके डिराइव्ड आपके मोनोसैकेराइड वो क्या बनते हैं, नाग और नाम बनते हैं, एन एस्टाइल ग्लूकोसामिन, एन एस्टाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, अलग अलग एसिड जुड़ते हैं ग्लूकोज। तो एन एस्टाइल आपका ग्लूकोसामिन और एन एस्टाइल म्यूरेमिक एसिड ये क्या है, आपके डिराइव्ड मोनोसैकेराइड होते हैं। और बात की जाए काइटिन की तो काइटिन भी आपका क्या होता है, ये आपका एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स का होता है या फंगाई की जो सेल वॉल होती है उसकी, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है काइटिन से बना होता है। ये काइटिन क्या है, पॉलीसैकेराइड। और आपका काइटिन की बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड में आता है। क्या आता है, एक विशेष तरीके का, हाँ ठीक है, ये क्या होता है आपका पॉलीसैकेराइड होता है। अगर बात की जाए होमो है या हेट्रो तो ये होमो पॉलीसैकेराइड है। और जिसमें रिपीटेड यूनिट या जो मोनोमर यूनिट है वो है क्या है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामिन। तो एन एस्टाइल ग्लूकोसामिन की रिपीटेड यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी काइटिन बनाती हैं, जो कि आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इतना हमने बताया था। और आपको ये भी बताया था कि आपका जो मोनोसैकेराइड है क्या है, मोनोसैकेराइड है। जैसे हमने ग्लूकोज आपका ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है तो उसका हमने स्पेशली पेंटोज और हेक्सोज शुगर के बारे में बताया था कि पेंटोज और हेक्सोज शुगर दो तरीके से रह सकते हैं, रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये चेन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो हमने क्या किया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पहले चेन फॉर्म में जो आपका क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है वो देखा, फिर रिंग फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने देखा था। तो हम जब ग्लूकोज का क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे
किस फॉर्म में, चेन फॉर्म में। तो आपका क्या आता है, आपको पता है ग्लूकोज एक क्या होती है, एल्डोज शुगर होती है। तो एल्डोज है तो फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, CH2 ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या होता है, C होता है। और H और आपका सेकेंड कार्बन H, ठीक है। H लगा, आप लगा नहीं, यहाँ पे H नहीं रहेगा यार, ठीक है। चल, तो ये क्या रहेगा, 1 2 4 और 5 1 6 CH2OH। तो यहाँ पे क्या होगा, HOOH और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH OH H H। ये क्या था आपका, डी ग्लूकोज था। क्या था आपका, डी ग्लूकोज। ये क्या था आपका, डी ग्लूकोज था। ये क्या होता है आपका, ग्लूकोज है। और तुमको पता है कि इनमें क्या होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं। तो कायरल कार्बन होने के कारण क्या होता है, जो आपका क्या होता है, शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या शो करेगा, स्टीरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। समझ में आएगा नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। आप इसके बारे में और ज़्यादा किस में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में। ये क्या था आपका ग्लूकोज। और फ्रक्टोज की बात की जाए तो ये क्या होता है, CH2OH CH2OH होता है। और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा, C होगा। यहाँ पे क्या होगा, H और यहाँ पे क्या होगा, OH या COH H COH और क्या होगा, H होगा। और ये क्या होगा, CH2OH होगा। ये क्या है आपका, फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। क्या है आपका, फ्रक्टोज। ये था आपका फ्रक्टोज, ये था आपका ग्लूकोज। अब ये क्या था आपका, ये क्या था आपका चेन स्ट्रक्चर था। और अगर हम बात करें तो ये जब हम इसका क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिंग फॉर्म में ले जाते हैं। और इसको जब हम इसका क्या बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं। ये इसका है, ठीक है, इसका रिंग बनाते हैं, रिंग फॉर्म में ले जाते हैं। तो इसमें 5 मेंबर की रिंग, इसमें 6 मेंबर की बनती है रिंग, इसमें क्या बनती है, 5 मेंबर की। तो 6 मेंबर की रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेनोज रिंग। क्या होता है, पायरेनोज रिंग होती है। और 6 मेंबर की जो रिंग, ये रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है आपका, फ्यूरेनोज रिंग होती है। पैरेनोज एंड फ्यूरेनोज रिंग होती है। ये 5 मेंबर की होती है। ये क्या होती है, 6 मेंबर। क्या होती है, 6 मेंबर की। समझ में आएगी नहीं, ऐसे आपका 6 मेंबर होंगे इसमें। यहाँ पे क्या होंगे, C1 C2 C3 C4 C5 और इससे क्या होगा, C6। क्या होगा, C6। इस तरीके से होगा। ये आपकी क्या है, पैरेनोज, ठीक है। और ये क्या है आपका, फ्यूरेनोज। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होता है CH2OH OH। और यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे OH H और यहाँ पे क्या होगा, HOH। और यहाँ पे क्या होता है, CH2OH। क्या होता है, CH2OH। ये आपका क्या होता है, फ्रक्टोज। या कर इस तरीके की फ्यूरेनोज रिंग किस में देखने को मिलती है, फ्रक्टोज में। पैरेनोज रिंग किस में देखने को मिलती है, आपके बच्चे क्या, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज जो बच्चा वहाँ पे मिलती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, H और OH और क्या होता है, HOH। यहाँ पे क्या होगा, OH H और क्या होता है यहाँ पे HOH। और यहाँ पे क्या होगा, CH2OH। ठीक है, क्या होता है, CH2OH। ये क्या है आपका ग्लूकोज का जो क्या है, ये पैरेनोज। क्या होता है, पैरेनोज
और ये क्या है, फ्रक्टोज का फ्यूरानोस है। याद रखिएगा जो आपका क्या होता है, ओपन आपका यानी कि चैन फॉर्म में जो आपका फिगर होता है किसका, मैनोज का, किसका, मैनोज का। मैनोज में अंतर क्या होता है, आपके सेकेंड कार्बन का क्या होता है, जो कायरल सेकेंड कार्बन जो होता है ना, जो कायरल कार्बन होता है उसके अक्रॉस जो अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है आपका आइटम्स का, वो दूसरा होता है। यानी कि OH का पोजीशन यहाँ, H का यहाँ होगा, ग्लूकोज से कंपेयर करें, ठीक है। और आपका क्या होता है, फोर्थ कार्बन का क्या होगा आपका, फोर्थ कार्बन का 1 2 3 4, ये क्या होगा आपका, फोर्थ कार्बन का अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेक्टोज। क्या होता है, गैलेक्टोज, समझना। ये इसको इधर कर दीजिए तो मैनोज, इसको ऐसे कर दीजिए तो, ठीक है। इतना पढ़ा चुके थे, ठीक है, इतना पढ़ा चुके हैं। अब हम देखेंगे किसके बारे में, जो अगला आपका क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, क्या है आपका, लिपिड्स, क्या है, लिपिड। हाँ, ये भी तुमको बता चुके हैं। डाइसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड में सुक्रोज बताया था, माल्टोज बताया था और लैक्टोज। इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या, माल्टोज में 2 मोल आपको क्या मिलेंगे, ग्लूकोज, और आपको सुक्रोज है तो 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल फ्रक्टोज, लैक्टोज है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, 1 मोल ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यानी कि दोनों आपके जो तीनों क्या हैं आपके डाइसैकेराइड है, उनमें ग्लूकोज तो होगा ही, सुक्रोज होता है उसके साथ फ्रक्टोज, माल्टोज है तो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज, और आपका क्या है, लैक्टोज है तो ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज, ठीक है, समझ में। और सुक्रोज क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्या होता है आपका, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग होता है क्यों, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फ्री नहीं होते। अच्छा बताओ, 1,4 होता है कि 1,6 कि 1,2, 1, और आपका जो माल्टोज होता है उसमें, ठीक है, ठीक, हाँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें कौन कौन से, ठीक है। आपका किसमें बीटा 1,4 आपका क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, सेलुलोज, किसमें, सेलुलोज में क्या था आपका, बीटा 1,4 आपका क्या था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, ठीक है, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है आपका पॉलीमर होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ना, पॉलीमर है उसमें होता था। और आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे पड़े थे, काइटिन में, बताए थे क्या, काइटिन में भी होता है 1,4। चलो जाने तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो लिपिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिपिड। चलो, अगर लिपिड की बात की जाए तो लिपिड आपका क्या होता है, पहली बात तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है या माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो ये क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। और ये लिपिड जो होता है वो पाया कहाँ जाता है, एसिड इनसॉल्युबल पुल में। रीज़न आपका इसका बता चुके हैं कि क्यों ये एसिड इनसॉल्युबल पुल में हमें देखने को मिलता है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो आपका क्या है, ये पहली बात तो क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और बहुत लोग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स समझ के इसको क्या कहते हैं कि ये पाया जाएगा किसमें, एसिड सॉल्युबल पुल में, लेकिन नहीं पाया जाता है, फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पुल, फाउंड इन एसिड इन सॉल्युबल पुल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, पुल बोले या फ्रैक्शन बोले एक ही बात, पुल। और तीसरी बात की जाए तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक नेचर का होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है, ये क्या है, ऑर्गेनिक एंड मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका क्या होता है, लेस देन 800 DA, यानी कि 800 डाल्टन से इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है।
800 से इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, डाल्टन से कम होते हैं। तो सीधे क्या है, ये किस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, आपके बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में। क्यों, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में जो रेंज है आपका मॉलिक्यूलर वेट का वो लेस देन आपका 100 या 1000 या 800, ठीक है, समझा कि नहीं। हाँ 1000, ठीक है, समझा। चलो चौथा अगर बात की जाए, तो लिपिड में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। ये लिपिड क्या है आपका, जो क्या होता है इसमें क्या होता है आपके, ये क्या है आपका पॉलीहाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, या कह सकते हो इसमें क्या होते हैं आपके फ्री फैटी एसिड और क्या होते हैं ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यानी कि कह सकते हो लिपिड क्या होता है, मेड अप ऑफ फ्री फैटी एसिड। देखो एक बार लिखा दे रहे हैं फ्री फैटी एसिड, इसको बाद में शॉर्ट में FFA बोलेंगे, ठीक है। मेड अप ऑफ फ्री फैटी एसिड, हाँ नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्वेश्चन है क्या, देखें कौन सा है। अच्छा, लिपिड्स कम्स अंडर एसिड insoluble fraction during analysis of the chemical composition of tissue. Why it low molecular weight, it has high molecular weight, it is a polymer. On grinding the biomicromolecules are broken into pieces and form insoluble vesicles. तो चौथा सही है, चौथा सही है, एनसीईआरटी की लाइन ही तो है, ठीक है। छोटे छोटे वेसाइकल्स बना लेता है और ये वेसाइकल बाद में एग्रीगेट हो जाते हैं, समझ में आया कि नहीं, लार्ज वेसाइकल्स में। और हाँ ये तो कोई कारण नहीं है, ये तो इस हिसाब से तो आपका पाना चाहिए लो मॉलिक्यूलर वेट रीजन तो होता, तो ये पाया जाता है किस में, एसिड सॉल्युबल पुल में, ठीक है। क्या समझ में आएगा नहीं, ये तो कोई रीजन नहीं है। कह रहा है कि इट हैज़ मॉलिक्यूलर वेट लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इट हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं, हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता कि आपके क्या मैक्रोमॉलिक्यूल्स में फिट हो जाए। हाँ ये एसिड इनसॉल्युबल में पाया जाता है, इसका ये रीज़न नहीं होता कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या है कम है, या इसका ये रीज़न नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है हाई। तो ये उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहते, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। उसका रीज़न क्या है कि जब क्या करते हैं हम ग्राइंड करते हैं किसको, बायो मेम्ब्रेन्स को, जो सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होते हैं आपके, क्या होता है छोटे छोटे पीसेस में क्या होता है आपका लिपिड जो होता है वो क्या होता है टूट जाता है और वेसाइकल्स के फॉर्म में आ जाता है। क्या होता है वेसाइकल्स फॉर्म में, और ये वेसाइकल्स क्या होते हैं बाद में एग्रीगेट होकर क्या होता है लार्ज वेसाइकल्स बना देते हैं, और ये क्या होते हैं एसिड सॉल्युबल पुल में नहीं पाए जाते, इसका रीज़न होता है। और ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो ये डरता है पोलर क्या मॉलिक्यूल से या पोलर केमिकल्स या पोलर सब्सटेंसेस से, क्या होता है डरता है, समझ में आया कि नहीं। तो मेड अप ऑफ फ्री फैटी एसिड प्लस क्या होता है आपका ग्लिसरॉल, क्या होता है ग्लिसरॉल। और आपका ग्लिसरॉल क्या है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल डिहाइन है ग्लिसरॉल, ठीक है। आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, इनको ग्लिसरॉल का फार्मूला नहीं याद है। हाँ CH2OH CH2OH ये क्या है आपका ग्लिसरॉल है। यानी कि लिपिड में क्या होगा आपका फ्री फैटी एसिड और क्या होगा अलॉन्ग विथ ग्लिसरॉल आपका क्या बनाएगा लिपिड, क्या बनाएगा आपका लिपिड। अब हम देखेंगे आपका जो लिपिड में फ्री फैटी एसिड है उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या कि वो सैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड है, ठीक है।
तो आपका फ्री फैटी एसिड, एफ का मतलब क्या हुआ भैया, फ्री फैटी एसिड। क्या हुआ, फ्री फैटी एसिड। तो फ्री फैटी एसिड क्या है, ये लॉन्ग चेन है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, जिसके साथ क्या जुड़ी होती है, हाइड्रोक्सी ग्रुप या एसिड ग्रुप जुड़ा होता है। क्या होता है, एसिड ग्रुप, COOH, COOH। ये क्या होते हैं, these are long chain of हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स along with किसके साथ, along with एसिड ग्रुप, ठीक है, या क्या होता है हाइड्रोक्सी नहीं कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है, क्या होते हैं कार्बोक्सी, along with COOH ग्रुप, या इसी को बोलते हैं क्या, कार्बोक्सी। यानी कि आपका जो फ्री फैटी एसिड है वो क्या होगा, ऐसे क्या होंगे आपके हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जैसे आपका क्या हो गया CH3 CH2 ऐसे, और ये क्या होगा आपका C∠OH। इस तरीके से ये क्या है आपका फ्री फैटी एसिड है। क्या है आपका फ्री फैटी एसिड है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 19 तक के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 19 तक, ठीक है, क्या हो सकते हैं 1 से लेके 19 तक, इस ग्रुप को छोड़ के, ठीक है, इस ग्रुप को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट COOH। तो इसमें जो आपके क्या है, आपका क्या है, जो ये आपका क्या है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन है, इसमें कितने आपका कार्बन हो सकते हैं, 1 से लेके 19 हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसको छोड़ के इस आपके फ्री फैटी एसिड में जो लॉन्ग चेन है, ये क्या है, जो लॉन्ग चेन, ये क्या है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन मिले हैं, उसमें क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो क्या होता है 1 to 90 एक्सेप्ट COH, इसको छोड़ के, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैव 1 to 90 C मतलब कार्बन, ठीक है, एक्सेप्ट ठीक है। इस तरीके से आपका एक पाम्पटिक एसिड है, क्या है पाम्पटिक एसिड। पाम्पटिक एसिड में आपका COOH को यानी कि कार्बोक्सी ग्रुप को छोड़ के 15 कार्बन होते हैं और उसको इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूडिंग COOH ग्रुप क्या है 16 है, एक्सक्लूडिंग COOH ग्रुप क्या है 15 है, क्या है 15 है। और आपका एराकिडोनिक एसिड है, क्या है एराकिडोनिक एसिड है, उसमें जो आपका क्या है नंबर ऑफ कार्बन क्या है 20 है, इंक्लूडिंग COOH, 19 है एक्सक्लूडिंग COOH। इंक्लूडिंग का मतलब होता है लेकर, किसको लेकर, इस ग्रुप को लेकर, एक्सक्लूडिंग मतलब इस ग्रुप को छोड़ के। इस ग्रुप में भी तो एक कार्बन है, अगर इसको छोड़ोगे तो एक कार्बन कम नहीं हो जाएगा। तो अगर 19 है तो 18 हो जाएगा, 20 है तो 19 हो जाएगा, 16 है तो 15 हो जाएगा। जब छोड़ेंगे तब, एक्सक्लूडिंग जब बोलेगा तब, और इंक्लूडिंग बोलेगा तो आपका पूरा जो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या होते हैं आपके फ्री फैटी एसिड होते हैं, क्या होते हैं आपके फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, समझ में आया कि नहीं। ये क्या होते हैं आपके फ्री फैटी एसिड्स। अगर बात की जाए फ्री फैटी एसिड्स की, तो जितने भी फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो कौन सिंथेसाइज करता है, आपका प्लांट क्या करता है, ऑल फ्री फैटी एसिड को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो इसका मतलब एनिमल क्या करते हैं, फ्री फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। कुछ फ्री फैटी एसिड को एनिमल सिंथेसाइज करती है, यानी कि एनिमल की बॉडी सिंथेसाइज करती है। कुछ फ्री फैटी एसिड को क्या करते हैं हम
आप प्लांट सोर्स से लेते हैं, ठीक है, जो प्लांट सोर्स से लेते हैं वो क्या हो जाएगा आपका एसेंशियल, आपका क्या हो जाएगा फ्री फैटी एसिड, और आपका जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है वो क्या होगा आपका नॉन इसेंशियल टाइप का फ्री फैटी एसिड्स होगा। क्या होगा, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल टाइप का फ्री फैटी एसिड्स हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होते हैं, अगला पॉइंट इसमें बात करें तो लगभग ठीक है, ऑल फ्री फैटी एसिड्स, ऑल फ्री fatty acids synthesized by प्लांट्स। तो लगभग सारे फ्री फैटी एसिड कौन सिंथेसाइज करता है, प्लांट्स। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल प्लांट्स के लिए नहीं आता, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल किसके लिए आता है, एनिमल। अगर एनिमल है तो एनिमल है क्या करता है, ये आपका प्लांट, ये तो रहा किसके लिए, प्लांट के लिए, किसके लिए, प्लांट के लिए। तो प्लांट तो अपना भाई सिंथेसाइज कर रहा है फ्री फैटी एसिड्स को। अगर एनिमल है तो एनिमल क्या करता है, कुछ फ्री फैटी एसिड का क्या करता है, सिंथेसिस को स्वयं से करता है, और कुछ फ्री फैटी एसिड्स के लिए क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है किस पे, प्लांट पे। क्या होता है, प्लांट पे। तो एनिमल में क्या, अगर बात करें तो एनिमल में क्या होते हैं, क्या होंगे, सम क्या होंगे, सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी। क्या होंगे, सम सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी। और क्या होते हैं, मान लो सिंथेसाइज्ड क्या हो रहा है, सिंथेसाइज्ड इन एनिमल। अगर ऐसा कोई फ्री फैटी एसिड, ठीक है, एनिमल में क्या हो रहा है आपका, एनिमल में आपका जो फ्री फैटी एसिड है, ठीक है, फ्री फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है किसमें, एनिमल में। तो एनिमल में जो आपकी फ्री फैटी एसिड सिंथेसाइज हो रही है, क्या रही, बन रही, समझ में आएगी नहीं, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड बन रही है उसको हम बोलेंगे नॉन इसेंशियल। अरे हमारे पास जो चीज़ें हैं तो वो इसेंशियल कैसे है, ठीक है, हमको उनकी कोई फिक्र नहीं होती है, वो इसेंशियल हमारे लिए नहीं होती। तो हम जिन फ्री फैटी एसिड्स को बना रहे हैं वो फ्री फैटी एसिड हमारे लिए क्या हो जाती हैं, नॉन इसेंशियल। क्या हो जाती हैं, नॉन इसेंशियल। ये क्या हो जाएंगे, किस तरीके के फ्री फैटी एसिड होंगे, नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल हो जाएंगे, और जो एनिमल बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं हो रहे, नॉट सिंथेसाइज्ड। अगर आपका फ्री फैटी एसिड कुछ तो सिंथेसाइज होंगे, कुछ नहीं हो रहे, जो सिंथेसाइज नहीं, नॉट सिंथेसाइज। अगर सिंथेसाइज नहीं हो रही, नॉट सिंथेसाइज। हम ये इसलिए लिखा रहे हैं केवल आपको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वर्ड का मतलब समझाना चाह रहे हैं। जो हमारी बॉडी में बन रही फ्री फैटी एसिड वो हमारे नॉन इसेंशियल है, जो नहीं बन रही वो क्या होती है, इसेंशियल होती है। तो जो नहीं बन रही है, नॉट सिंथेसाइज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसेंशियल। क्या बोलेंगे भाई, जो चीज़ कमी है वही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए, इसेंशियल। और इसेंशियल का एग्जाम्पल अगर आप पढ़ें तो इसेंशियल का एग्जाम्पल आपका जो है, एक है लिनोलिनिक एसिड। क्या है, लिनोलिनिक एसिड, ठीक है, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलिनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, और आपका क्या है, हाँ एसेंशियल का। और आपका एरेकिनॉइड भी होता है, क्या आपका एरेकिडोनिक एसिड भी होता है। क्या होता है, एरेकिडोनिक एसिड। लिनोलेइक एसिड और आपका लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनिक एसिड, अंग्रेजी देख लेना, लिनोलेइक एसिड, LEIC, लिनोलिनिक एसिड, और आपका है एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड्स।
ये क्या आ जाएंगे आपके लिए, क्या है, इसेंशियल। और इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इसेंशियल जो है वो क्या है आपका, हमारे लिए जो मोस्ट इसेंशियल वो है क्या है आपका, आपका क्या है, लिनोलिक एसिड। क्या है, लिनोलिक एसिड हमारे लिए ज़्यादा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इसेंशियल। लिनोलेनिक एसिड ई होगा, ठीक है। लिनोलेनिक एसिड, ठीक। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का जो इसेंशियल है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का जो एसेंशियल आपके फ्री फैटी एसिड में आएगा वो क्या है आपका, लिनोलेनिक एसिड। क्या है, लिनोलेनिक एसिड। इनका सोर्स क्या होगा, जो नॉन एसेंशियल है इनका सोर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट। एसेंशियल जो है वो इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स अगर बात की जाए ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगी, सोर्स क्या है आपका, प्लांट। क्यों, आपको पता है प्लांट में लगभग सारे तरीके क्या क्या हैं आपके फ्री फैटी एसिड्स हमें मिल जाते हैं। तो जो हमारे लिए एसेंशियल वो भी हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से ही मिलेंगे। किससे मिलेंगे, हमें प्लांट से ही मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलो चलें, हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ क्या होते हैं अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है कौन, आपका लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके लिपिड। अच्छा, फ्री फैटी वहाँ पे एसिड COH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ठीक है, समझ, फ्री फैटी एसिड। तो अब हम बात करेंगे जो आपका लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन का फ्री फैटी एसिड में, लॉन्ग चेन जो होता है आपका फ्री फैटी एसिड में वो आपका सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी होता है। जो आपकी ये कार्बन के चेन नहीं देखे हो, ये ऐसे ही कार्बन, अच्छा CH3 CH2 ऐसे CC करके ऐसे देखे ना, ये चेन जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, देखे हो ना, वो क्या हो सकती है आपकी क्या हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। तो इस आधार पे आपकी फ्री फैटी एसिड या बोल दो लिपिड जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी होती है। क्या हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। तो आप पढ़ेंगे एक तरफ क्या होंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आपका फ्री फैटी एसिड। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, सैचुरेटेड। क्या लिखिएगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड, सैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड। और दूसरी तरफ क्या लिखिएगा यहाँ पे, अनसैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड। पहले भैया सुन लो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। ऐसा हाइड्रोकार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, या कार्बन चेन ऐसा जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन की सारी वैलेंसी क्या हो, ठीक है, या कार्बन और कार्बन के बीच, ऐसे सुन लो, कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड। क्या हो, सिंगल बॉन्ड, यानी कि किसी भी तरह का अनसैचुरेटेड बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट, हाँ, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड। और जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड, उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो इसमें लिखना, इसमें क्या होगा, पहला इसमें लिखना ए पॉइंट, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन
सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट। यानी कि जो आपकी लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन्स की, किसमें, आपका जो क्या है, आपका सैचुरेटेड टाइप का है, उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा आपका, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, एब्सेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट। तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एब्सेंट। एब्सेंट क्या होगा, पाया जाएगा यहाँ पे, क्या नहीं पाया जाएगा, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड। और तुमको पता है कि अनसैचुरेशन अगर नहीं है, अनसैचुरेशन अगर नहीं है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस। अनसैचुरेशन नहीं है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस रिएक्टिव। इसीलिए क्या आप पढ़े हो क्या कि जो आपके क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्या, नहीं, रिएक्टिव नहीं होते। तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, क्या होगा, लेस रिएक्टिव, क्या होगा, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बी बात की जाए क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्या होगा, क्या होगा आपका, मोर रिएक्टिव, क्या होगा, मोर रिएक्टिव। समझ में आएगी नहीं, क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तीसरा अगर बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाँ, आपका इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ए बी सी डी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, ज़्यादा होगा, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये हाई होगा, क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये क्या रहता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्या रहेगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। किसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हुआ, अच्छा रूम टेम्परेचर भी सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा भैया। और ज़्यादा टेम्परेचर, मान लो 25 डिग्री ले रहे हो, 25 डिग्री पे ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये जल्दी तो मेल्ट हो गया ना। अब इसको मेल्ट होने के लिए और चाहिए, हाँ ठीक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये क्या होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तभी तो सॉलिड है ना। दोनों को कंपेयर कर लो, अगर 25 डिग्री मांग रहे हो रूम टेम्परेचर तो 25 से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाओगे तब तो ये जाके लिक्विड फॉर्म में आएगा। वो तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो वो जल्दी मेल्ट हो गया, जल्दी पिघल गया, ठीक है। तो समझ में आएगी नहीं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड होगा। और ये क्या होता है आपका, किस फॉर्म में होगा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। समझ में,
याद रखिएगा जो मोस्ट ऑफ द जो एनिमल से हमें मिलते हैं क्या, फ्री फैटी एसिड क्या होते हैं, एनिमल में जो फ्री फैटी एसिड पाए जाते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड होते हैं, क्या होते हैं सैचुरेटेड। और प्लांट से जो मिलते हैं वो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, क्या होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ये क्या होता है ए बी सी एफ, मोस्टली एनिमल फ्री फैटी एसिड्स। ये क्या होता है मोस्टली एनिमल जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड। ये क्या होते हैं प्लांट्स बोल लो, ठीक है, या वेजिटेबल्स ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, समझ में आएंगे। मोस्टली प्लांट्स मोस्टली प्लांट्स फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। और अगर बात की जाए इसमें पढ़ते हो मूफा पूफा, ठीक है, मूफा पढ़ते हो और पूफा पढ़ते हो ना, मोनो अनसैचुरेटेड आपका फ्री फैटी एसिड, और क्या पढ़ते हो पॉली अनसैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। मोनो क्या हो गया, मोनो मूफा का मतलब हो गया मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि एक सिंगल डबल बॉन्ड अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या मूफा, और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पूफा। तो मूफा और पूफा दोनों किसके यहाँ, मूफा और पूफा किसके एग्जाम्पल हैं आपके सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड आपके फ्री फैटी एसिड, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट क्या होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। मूफा बेस्ट होगा कि पूफा, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है, समझना ही नहीं। तो इनको हम क्या करते हैं, ये इनको हम पढ़ते हैं क्या, ये क्या हो सकते हैं अगर क्या है, अगर हम ले रहे हैं अनसैचुरेशन ना, अनसैचुरेशन की वजह से, अगर अनसैचुरेशन क्या है अनसैचुरेशन, अगर अनसैचुरेशन क्या है कार्बन, कार्बन क्या है कार्बन, कार्बन एक सिंगल डबल बॉन्ड है, क्या है आपका सिंगल डबल बॉन्ड है, डबल, जैसे देखो मान लो तुम जो पढ़ रहे हो ना CH3 CH2 मान लो कहीं CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे आगे एक ही क्या है अनसैचुरेटेड है, और ऐसे क्या होगा आपका क्या एक से ज़्यादा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होगा वो पूफा हो जाएगा, और जिसमें एक होगा वो क्या होगा मूफा होगा। एक ही कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको मूफा, MUFA मूफा। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड। और अगर क्या है मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो ये आपके फूफा जी आ जाएंगे, ठीक है। ये कौन हो जाएगा पूफा। और याद रखिएगा भैया मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, और मोनो अनसैचुरेटेड, और एफ ए का मतलब फ्री फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड FFA। और ये क्या है भाई अभी उठा लेंगे ना समझावन दास को तो समझ में आएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड, ठीक है। केमिस्ट्री की चीज़ें भी कुछ हैं, ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ोगे इतनी चीज़ें हैं। और लिखो पहले ऊपर करेंगे
ठीक। हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, जो मुफा, जो मु अच्छा, फूफा में, फूफा में, इसमें मुफा में एक एक सिंगल क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल डबल बॉन्ड होगा। एक ही जगह पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, जो लंबी सी चैन मिल रही है हाइड्रोकार्बन की, उनमें एक ही जगह पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और इसमें क्या हो, जो लंबी सी लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, उसमें एक से ज़्यादा जगह पे आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, पूफा। किसका, पूफा। पॉली अनसेचुरेटेड आपका फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, इसमें आपका पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड अगर पढ़े हो, आपका जो लिपिड है वो किसका एग्जांपल है, सैचुरेटेड का। किसका, सैचुरेटेड का। अगर आपको लिखना हो तो लिखिएगा, ना लिखना हो तो मत लिखिएगा। एग्जांपल अगर बात करें आपका पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, किस कौन सा, पामेटिक। यानी कि अगर बात की जाए कि सैचुरेटेड आपके क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं फ्री फैटी एसिड, तो क्या आ जाएंगे आपका पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड। और क्या हो जाएगा आपका, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड क्या है आपके, अनसैचुरेटेड। पामेटिक में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन, और स्टीरिक में 18 होता है। क्या होता है, 18 कार्बन, याद रखिएगा। और इस ये इंक्लूड करके क्या है, C+O1। क्या है, ये टोटल है, ये टोटल क्या है आपका, टोटल। समझ में आएगी ना, ये टोटल आपका क्या है। ठीक है, हाँ। और मुफा जी में आएंगे ओलिक एसिड, क्या आ जाएगा, ओलिक, OLEIC। ठीक है, ओलिक एसिड आ जाएगा किसमें, मुफा में। और आप जो पढ़े हो ना इसेंशियल फ्री फैटी एसिड में जो पढ़े हो, लिनोलीक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं आपके, मुफा के। पॉली अनसेचुरेटेड, समझ में आएगा, पॉली अनसेचुरेटेड फ्री फैटी एसिड। ठीक है, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। चलें, अब लिपिड भी हम क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के देखते हैं। कुछ क्या होते हैं जो आपके क्या होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल लिपिड। जैसे आपका सिंपल लिपिड में क्या आ जाएगा, आपका फैट्स आ जाएगा, वैक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका क्यूटीन। क्यूटीन जानते हो, जो प्लांट में क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होती है, और एपिथेलियल टिश्यू या वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करती है, उसको बोलते हैं क्यूटीन। क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, वो क्यूटिकल होता है क्या, हाँ हाँ सॉरी। तो ये क्यूटीन है, क्या है आपका, क्यूटीन। तो वैक्स, क्यूटीन, और क्या हो जाएंगे, लिपिड्स, ये हो जाएंगे आपके सिंपल। कॉन्जुगेट लिपिड्स में आ जाएगा, जैसे आपका फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट लिपिड। क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट लिपिड हो जाते हैं। और अगर बात करें डेराइव्ड लिपिड की बात करें, तो डेराइव्ड लिपिड में आप कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हो, बाइल पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरली इनकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, बाइल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और आपका क्या होता है, ये सभी क्या है आपके, आपके डेराइव्ड।
ये आपके डेराइव्ड लिपिड होते हैं। और आप किस में पढ़े थे, क्या कहते हैं, स्पर्म ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े थे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन वो क्या है आपका, वो भी क्या है आपका डेराइव्ड लिपिड है। क्या है आपका डेराइव्ड लिपिड, क्या है आपका डेराइव्ड लिपिड। समझ में आएगी क्या है डेराइव्ड लिपिड। तो हम ये फ्री फैटी एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, फ्री फैटी एसिड के बारे में। और सुनो, अगर फ्री फैटी एसिड की बात में, फ्री फैटी एसिड बनता कैसे, ठीक है। फ्री फैटी एसिड, ठीक है, फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड में क्या होगा, लॉन्ग चेन होगी कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। उसके साथ क्या होता है आपका एसिड ग्रुप, क्या होता है एसिड ग्रुप यानी कि कार्बोक्सी ग्रुप होता है, COOH वाला ग्रुप होता है, ठीक है, COOH वाला ग्रुप होता है, ठीक। तो हम लिपिड को देखेंगे, सिंपल लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड के एग्जांपल क्या होते हैं आपका, क्या होता है कॉन्जुगेट लिपिड के एग्जांपल क्या होते हैं, और डेराइव्ड लिपिड के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। एग्जांपल याद रखना, उसमें हम सिंपल लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंपल लिपिड में, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, क्या होते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड्स, समझ में आएंगे। ट्राइग्लिसराइड मेन आपके क्या हो लिपिड है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो क्या होता है आपके मेन लिपिड, उनके बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे किसके पास, डेराइव्ड लिपिड में फास्फोलिपिड के बारे में। किसके बारे में, फास्फोलिपिड के बारे में, कैसे फास्फोलिपिड आपका बनता है, ठीक है। चल, तो हम क्या करेंगे, लिपिड देख रहे हैं। तो लिपिड आपका क्या हो सकता है, लिपिड, ये लिपिड आपका तीन, ये क्या हो सकता है सिंपल लिपिड, क्या हो सकता है, बस एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल, वैसे कुछ ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। सिंपल लिपिड, आप कॉन्जुगेट लिपिड, और क्या होता है डेराइव्ड। डेराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, आपका लिपिड क्या आ जाएगा आपका, लिपिड यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स। लिपिड, लिपिड बोले या फैट बोले, क्या बोले, लिपिड बोले या फैट, लिपिड बोले, फैट बोले, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइग्लिसराइड्स, क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ये क्या है आपके सिंपल लिपिड। वैक्स हो गया, क्या हो गया वैक्स, वैक्स भी क्या है आपका सिंपल लिपिड है। और आपका क्यूटीन हो गया, वो भी क्या है आपका सिंपल। एक जोक्स था, ठीक है, उसमें एक दो लड़कियां होती हैं, वो व्हाट्सएप पे उसको भेजती है हाय क्यूटी, और वो पढ़ती है हाय कुत्ती, ठीक है। उधर से वो लगती है गाली सुनाने, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। हाँ, तो जैसे जैसे इस समय जानते हो अपने यहाँ कौन है, ये पक्का, ये क्यूटी को पक्का कुत्ती पड़ेगी। इतना गलत नहीं पढ़ते। चलो, तो कॉन्जुगेट लिपिड में आपका क्या आएगा, कॉन्जुगेट लिपिड में आएगा आपका फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड क्या है आपका कॉन्जुगेट लिपिड, क्या है आपका फास्फोलिपिड, क्या है आपका कॉन्जुगेट लिपिड। जैसे तुम पढ़ते हो ना लिसिथीन पढ़ते हो, लिसिथीन आपको कहाँ पढ़ेगा, जब आप रेस्पायरेशन पढ़ोगे, एल्वियोलाई की जो क्या होती है वॉल होती है, उसमें क्या पाया जाता है लिसिथीन पाई जाती है, जिसके कारण क्या होती है आपके कोलैप्स नहीं होते, आपके एल्वियोलाई आपस में कोलैप्स नहीं होते, ठीक है। समझ आएगी नहीं, समझ आएगी नहीं। तो आपको फास्फोलिपिड यानी कि आपका क्या हो जाएगा लिसिथीन, फास्फोलिपिड लिसिथीन। और ग्लाइकोलिपिड, हाँ सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या,
सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो आपके क्या सिंपल लिपिड नहीं, कॉन्जुगेट लिपिड, और कौन से फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। और दूसरा अगर हम बात करें ग्लाइकोलिपिड, क्या होता है ग्लाइकोलिपिड, क्या होता है ग्लाइकोलिपिड। ये एग्जांपल किसका है आपका, कॉन्जुगेट का। और अगर हम बात करें डेराइव्ड लिपिड की तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका क्या है, डेराइव्ड लिपिड में क्या आ जाएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। नहीं तो इसको मत लिखो, छोड़ो, जाने दो, जानते रहो। क्या पढ़ लो, बाइल और क्या पढ़ लो, कोलेस्ट्रॉल। बाइल और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल और कोलेस्ट्रॉल, बाइल और कोलेस्ट्रॉल, ठीक। हाँ, ये क्यूटीन, CUTINE, अच्छा कुछ 3 पढ़ लिया क्या तुम? नहीं भैया, ये लोग बहुत तेजस्वी लोग हैं, उसके मन में लड्डू फूटने लगा था बेचारे के। ठीक है, बना लो। चल, चलें? कहाँ? BILE है, बाइल। बाइल तो बोल रहे हैं, बाइल अब तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो तो क्या करें, BILE ही होगा। प्रभु, हाँ पूनम, क्या हुआ? बस अब शांत रहो। अच्छा, इस पे ठीक है, आपकी बातों को सुन लिए, आगे से मतलब अभी से सुधार करेंगे, ठीक है, और सुधार हो जाए तो हमको उपहार दीजिएगा। 501 रुपया कम से कम उपहार में, 500 उपहार में कम से कम 501 रुपये आप भेंट हमें दे सकते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है, वैसे हम आपको ऐसा उपहार हम आप सभी को दे सकते हैं, ठीक है, जैसा ये बात करें ना वैसा उपहार तो हम आपको कहो तो डेली दें। रास्ते से कोई पेड़ उखाड़ के लाएंगे, ये लो, आज धनिए का पेड़ दे दिए, कल पुदीने का दे देंगे, ठीक है, फिर बैगन का लाएंगे, फिर लौकी का, फिर कद्दू का, इस तरीके से अलग अलग वैरायटी की सब्जियों का, ठीक है, जब से कहो। चलो चलो, अब हम सिंपल लिपिड में हम देख रहे हैं फैट के बारे में, यानी कि लिपिड्स के बारे में। किसके बारे में? फैट या लिपिड के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड्स बोले या क्या बोले आपका, फैट बोले
या क्या बोले, लिपिड। अच्छा, सुधार करने को कहिए। ठीक है, चलो। तो फैट या ट्राइग्लिसराइड्स में अगर हम बात करें, जो बना होता है उसमें क्या होता है, 1 मोल ग्लिसरॉल का होता है और 3 मोल क्या होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स के होते हैं। किसके? 3 मोल क्या होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स के। यानी कि मेड अप ऑफ 1 मोल क्या होंगे, 1 मोल क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है आपका, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा आपका। ठीक है, ठीक, चलो खड़े हो जाओ। ग्लिसरॉल कायरल है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है या एब्सेंट? हाँ, ग्लिसरॉल में कोई कार्बन कायरल है? हाँ, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा? सेकंड। तुम बताओ। हाँ, इसमें कोई कायरल कार्बन है? कौन सा? तुम बताओ दिनेश, तुम बताओ। तुम बताओ, तो तुम लोग कहाँ से दिख गया? ये भी CH2OH और ये भी, ये भी क्या है, CH2OH। ए टाइप का हो गया, बाकी B C अलग है। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान दिया करो, हमारा वैसे पूछने का मतलब बस हम इतना जानना चाहते थे। चलो बैठ। मेड अप ऑफ 1 मोल ग्लिसरॉल, और क्या होते हैं इनमें, क्या होता है, 3 मोल्स क्या होते हैं, प्लस 3 मोल क्या होगा, 3 मोल क्या होगा, फ्री फैटी एसिड। क्या होगा आपका, 3 मोल क्या होगा, फ्री फैटी एसिड। और ये आपका जो आपका बनता है लिपिड किसके द्वारा, एस्टरीफिकेशन के द्वारा। क्या होता है, एस्टरीफिकेशन के द्वारा। ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, एस्टरीफिकेशन होगा, तो आपका बनता क्या है, आपका लिपिड या फैट बनता है। क्या बनता है आपका, लिपिड या फैट। समझ में आया कि नहीं, क्या बनेगा, लिपिड या फैट आपका बनता है। चल ठीक है, देखते हैं। हाँ, क्या चीज, 3 मोल होता है। हेडिंग देखा करो क्या पढ़ रहे हैं, फैट, लिपिड और ट्राइग्लिसराइड्स। चलो यहाँ पे देखो होगा क्या आपका, क्या है ये, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, और क्या होंगे यहाँ पे, इस तरीके से क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, फ्री फैटी एसिड के। फ्री फैटी एसिड के क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। चलो ऐसे ऐसे क्या है, लंबी सी चैन है किसकी, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड, प्लस क्या हो जाएगा आपका, सुन लो भैया, याद
ये क्या है, एक फ्री फैटी एसिड, ये क्या है, एक फ्री फैटी एसिड, ये दूसरी फ्री फैटी एसिड, और ये क्या है, तीसरी फ्री फैटी एसिड, और एक क्या है, ये सिंगल क्या है आपका ग्लिसरॉल, क्या है आपका सिंगल, क्या है आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से है, ठीक है। और तीन क्या है, फ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से। इनके बीच कौन सी अपक्रिया होती है, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। और जब एस्टरीफिकेशन होगा तो क्या होता है, 3 मोल क्या होते हैं, वाटर के निकलते हैं, कितने, 3 मोल वाटर के निकलेंगे। एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H मिलेगा तो क्या निकलेगा, H2O। एसिड का OH ग्लिसरॉल का H निकलेगा तो क्या निकलेगा, H2O। एसिड का OH और H क्या निकलेगा आपका, H2O। इस तरीके से क्या होंगे, एक कितने OH हैं, 3 OH, क्या है, 3 AH, क्या है, 3। अच्छा ये बताओ, एस्टरीफिकेशन से हम नंबर ऑफ OH ग्रुप पता कर सकते हैं कि नहीं, बताओ, एस्टरीफिकेशन से नंबर ऑफ OH ग्रुप पता कर सकते हैं कि नहीं। तुम लोग क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, अब तुम लोग जानो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे कितने, 3 मोल, क्या निकलेंगे, 3 मोल। और आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड CH3 और CHOC डबल बॉन्ड और ये क्या होगा आपका CH2C डबल बॉन्ड CH3। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया क्या आपका ट्राइग्लिसराइड, या क्या बन गया आपका फैट या लिपिड। और ये जो बॉन्ड है, ये क्या है, ये कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, क्या है ये, ईस्टर, क्या है आपका ईस्टर लिंकेज है, ये क्या है, ईस्टर लिंकेज, यानी कि क्या है, ईस्टर बॉन्ड, ये क्या है, ईस्टर बॉन्ड। इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये क्या है आपका, ये फैट है, ये क्या है आपका, ये फैट या क्या है, ये आपका ये जो लिपिड है। इस तरीके से आपका फैट या लिपिड एस्टरीफिकेशन, किसके बीच में एस्टरीफिकेशन होता है, ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल्स और आपका जो 3 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स के, कितने, फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। आपका लिपिड जो होता है मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, डाइग्लिसराइड्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स। अगर यहाँ पे एक इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, OH, क्या लगा दें, इसको हटा के क्या लेंगे, OH, तो क्या हो जाएगा, मोनो की डाइग्लिसराइड्स, और दोनों को जगह हटा के OH लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, मोनो, क्या हो जाएगा, मोनो। और 3 ये क्या है, खुद ट्राइग्लिसराइड है, क्या है, ट्राइग्लिसराइड, समझा कि नहीं। यानी कि एक आपका ग्लिसरॉल के साथ एक फ्री फैटी एसिड तो मोनोग्लिसराइड्स, और एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फ्री फैटी एसिड तो डाइग्लिसराइड्स, और एक आपके फ्री फैटी एसिड के सॉरी ग्लिसरॉल के साथ 3 फ्री फैटी एसिड तो आपका ट्राइग्लिसराइड। तो आप समझ जाओ कि मोनोग्लिसराइड में कितने आपके फ्री फैटी एसिड, 1, आपका डाइग्लिसराइड्स में 2 और ट्राइग्लिसराइड में 3। क्या अलग से लिखवाना पड़ेगा मोनो, डाई और ट्राई, इस तरीके से बोलो, बोलो भैया, बोलो बाबू, बोलो नेता लोग। अब हम पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते हैं आपका सैचुरेटेड लिपिड और अनसैचुरेटेड लिपिड। किसके आधार पर पढ़ते हैं, जो आपका फ्री फैटी एसिड है, जो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड लिपिड के बारे में और अनसैचुरेटेड लिपिड के बारे में। लगभग सारी चीज़ें वही होती हैं। आपकी बात की जाए तो आपका 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ये आते हैं कि जो सैचुरेटेड लिपिड होता है हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और हमारे बॉडी में पता है कि एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं क्या आपके फैट वगैरह, ठीक है। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं आपके वेसिकल्स होते हैं, ठीक है।
छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर एक सिंगल है तो यूनिलॉकुलर होता है, अगर मल्टीपल एक से ज़्यादा है तो मल्टीलॉकुलर होते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते हो वाइट फैट और ब्राउन फैट, पढ़ते हो ना, वाइट और ब्राउन फैट। जो मल्टीलॉकुलर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ब्राउन फैट होते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, एक हाँ, जो बच्चे न्यू नेट्स होता है, जो नया अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं अभी, उनमें ब्राउन फैट ज़्यादा हो, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। हाँ, उनको ठंडी, और उनकी एक्टिविटीज़ भी क्या होती हैं, फास्ट होती है। उन सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ब्राउन फैट। ठीक है, हाँ हाँ, चलें तो चलिए फिर देखते हैं। चलो तो हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, आपका क्या, फ्री फैटी, सॉरी आपका लिपिड। तो एक तरफ लिख लेना क्या, फैटी सेचुरेटेड लिपिड, क्या लिखोगे, सेचुरेटेड सैचुरेटेड लिपिड लिखोगे, सैचुरेटेड लिपिड। और एक तरफ क्या लिखोगे, अनसैचुरेटेड। अच्छा, हमको ये अजीब लगता है ना, जैसे एक बार हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिखा दिए और थोड़ा सा अगर वैसे लिख देना तो फिर पूछेंगे सर ये क्या है। ना एक बार लिख चुके हैं सैचुरेटेड, वो वर्ड आ गया, लिपिड में थोड़ा सा मतलब ना एल आई की जगह, अब जैसे इसी में कई लोग पूछेंगे ये एल के बाद क्या है, ओ तो नहीं है, हम बोल रहे हैं लिपिड है। हाँ ठीक है, वो जानबूझ के पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही कॉमन सा पॉइंट जो फ्री फैटी एसिड के लिए आप लिखे थे, पहला क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होगा। हाँ लगभग लगभग कुछ पॉइंट अलग हैं, पर सॉलिड क्या होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बता रहे हैं आप लोग को, लिख लो आप जरूरी, ठीक है। ये क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और क्या होगा, लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, लेस, हाई लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव ये क्या होता है, स्टोर इन बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, और क्या कॉज करता है, ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, ये क्या होगा, स्टोर इन, कहते खूब चर्बी जमा किए हो, स्टोर इन बॉडी, कॉज ओबेसिटी, क्या करेगा, कॉज ओबेसिटी, क्या कॉज करेगा, ओबेसिटी कॉज करता है, जिसको बोलते हैं मोटापा। नहीं, हाँ खाओ, मोटापा अलग होती है, मसल गेन अलग बात होती है, ठीक है। और क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिक
ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट या मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, तभी तो स्टोर रहता है। ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ हाँ, बहुत जब आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जब आपके होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा क्या है व्रत व्रत जो रहता है ना, हाँ, तो उसमें क्या होता है फिर क्या होता है, पहले देखो जब हम रेस्पायरेशन बताने लगेंगे, रेस्पायरेशन में सबसे पहले बॉडी क्या इस्तेमाल करती है, कार्बोहाइड्रेट को। किसको, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो लिपिड का इस्तेमाल करेगी, लिपिड है तब प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगती है। इसीलिए बोला जाता है जो दुबले पत्ते लोग हैं वो क्या करें, आप व्रत ना रखें। समझ में आएंगे आपकी, तो स्टोर इन बॉडी कॉज ओबेसिटी, और ये क्या होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अगर बात करें एग्जांपल क्या करें, मोस्ट ऑफ द जो एनिमल जो हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ना, हम खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, उससे सैचुरेटेड क्या मिलता है, आपको फैट मिलता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल, अगर सोर्स की बात करें तो क्या है, मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट, मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट। ठीक है, घी वगैरह खाते हो ना, घी खाते हो, घी में भी कहाँ होगा आपका, सैचुरेटेड हो। समझ में आई नहीं, समझ में आई नहीं, घी, तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ एनिमल फैट्स, आपके ज़्यादातर जो एनिमल फैट्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, सैचुरेटेड टाइप के जो फैट होते हैं उनके। हाँ भैया, अब उसमें लिख लोगे, पहला क्या लिखोगे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हाँ लिखो। कुछ लोग पगला जाएंगे भाई, आज नहीं तो कल। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, मोर रिएक्टिव क्या होगा, क्यों, क्योंकि अनसैचुरेशन है, क्या है, मोर रिएक्टिव। सी बात की जाए तो डू नॉट स्टोर इन बॉडी, डू नॉट स्टोर इन बॉडी। डू नॉट स्टोर इन बॉडी, तो ओबेसिटी ये कॉज नहीं करता। ठीक है, ए बी सी डी, और ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करेगा यूज हो जाता है, ये यूज हो जाता है बॉडी में। ठीक है, पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स ऑयल्स, तो ये क्या है, सोर्स है किसके, आपके अनसैचुरेटेड लिपिड्स। ठीक, जैसे मूंगफली का, ठीक है, ऑयल हो गया,
हाँ हाँ मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल आयल्स। तो हमारे लिए अभी क्या, हमको क्या ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, हमको इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सैचुरेटेड को अवॉइड करना चाहिए, अनसैचुरेटेड आप खा सकते हैं, ठीक है। चलो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी तो लिपिड ही है शायद ना, आपका मछली वगैरह जो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होता है क्या, शायद ऐसे कुछ है। हाँ वैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली में पाया जाता है, कुछ मछली स्पेशल मछलियाँ होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनका दिमाग तेज ही नहीं हो सकता, जैसे तुम ही हो गया और ठीक है। चलो थोड़ा सा हम फॉस्फोलिपिड के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बारे में बात की जाए, सुन लो, फॉस्फोलिपिड हमारा बनना कैसे